previous video we have already discussed about series grouping of cells. हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो उसमें हम कंडीशन लिख दिए थे कि व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एंड सो ऑन, देन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग. और उसमें हम दो सेल फिगर भी बनाए थे. अब आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर दो सेल तीन सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके जगह पर अगर कोई एक सेल को कनेक्ट करना हो तो उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए. तो सपोज कीजिए ये दो सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2, इसका R2. यह पॉइंट A और B के बीच, यह B और C के बीच. इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. अगर इस सेल से करंट I निकल रही है तो यही करंट यहां से भी निकलेगी. हम बताए थे सीरीज ग्रुपिंग में सभी सेल से सेम करंट जो है डिलीवर होगी. अब इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V1 मान सकते हैं. तो देखिए VA माइनस VB इक्वल टू, तो जो हम लोग रिलेशन निकाले थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रही है तो V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो V की जगह VA माइनस VB, E1 माइनस IR. इसी प्रकार से VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब VA माइनस VC, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल टू E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2, तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2. ये इक्वेशन 1 हो गया. इफ a cell of EMF E and internal resistance small r is connected in place of these two cells and it also deliver current I then. इन दोनों सेल के स्थान पर एक सेल को कनेक्ट किया जाए जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और वह भी करंट I डिलीवर कर रहा हो. तो आप क्या लिखिएगा, VA माइनस VC इक्वल टू E माइनस IR. अब उस सेल का यानी यही जो A और C है दोनों घटा दिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, यहाँ पर इस सेल को कनेक्ट कर दिए, ER, I करंट डिलीवर हो गई. तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज इक्वल टू E माइनस IR. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो E किसके प्लेस पर है, E1 प्लस E2, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर दो की जगह तीन सेल हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो जब भी एक से अधिक सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे उनका अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना होगा तो ये सूत्र, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये सूत्र. अगर मान लो n आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड हैं, प्रत्येक का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, in case of
n identical cells each of EMF E and internal resistance are equivalent EMF equal to any equivalent internal रेजिस्टेंस इक्वल टू एन। अगर मान लो एन आइडेंटिकल सेल प्रत्येक का ईएमएफ ई और इंटरनल आर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा एन ई और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो देखो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि व्हेन positive terminals of all cells are connected together and negative terminals of all cells are connected together, then grouping of cells is called parallel grouping। अब सभी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां सेम हो जाएगा, सबसे करंट जो आपको डिलीवर होगी वो अलग अलग डिलीवर होगी। तो व्हेन पॉजिटिव terminals of all cells are connected at one point and their negative terminals are connected at another same point, then grouping of cells is called parallel grouping। When positive terminals of all cells are connected at one point and their negative terminals are connected at another same point, then grouping of cells is called parallel grouping। ध्यान रखिएगा पैरेलल ग्रुपिंग में सभी सेल्स दो पॉइंट्स के बीच जुड़े रहेंगे, सबका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट उनसे अलग अलग डिलीवर होगी। अब सपोज कीजिए ये दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पर। अब ए और बी का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इससे करंट मान लो I1 डिलीवर हो रही है और इससे I2 डिलीवर हो रही है। Let terminal potential difference of each cell भी मान लिया प्रत्येक सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। तो पहले इस सेल के लिए तब V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। हम लोग पढ़े हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस IR, और I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस B। इसमें कर लें
I1 इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, R1 बटा में आ गई। फिर इस सेल के लिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V, I2 इक्वल टू E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। आप देखिए, एक सेल से करंट I1, दूसरे से करंट I2, तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, और I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको इधर लाइए, V ये LCM R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यहाँ पर भी R1 R2, R2 E1 प्लस R1 E2, I को इधर ले गए माइनस I। देखो, इसको हमने यहाँ पर लाया, R1 इंटू R2 LCM हो गया, होगा R2 प्लस R1, तो R1 प्लस R2 लिखिए, चाहे R2 प्लस R1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर R1 R2 LCM हो गया, तो यहाँ R2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ R1, I इधर चला गया। अब इस पूरे टर्म को इधर ले जाएंगे, तो V इक्वल टू, ये उल्टा होगा ना, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R2 E1 प्लस R1 E2 बटा R1 इंटू R2 माइनस I R1 R2 बटा R2, ये कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू R2 E1 प्लस R1 E2 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इक्वेशन 1। अब इस दोनों सेल को हटाकर इस A और B पॉइंट के बीच एक सेल हम लोग कनेक्ट कर दें जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और वो भी करंट I डिलीवर करे, तो इनके इक्विवेलेंट हो जाएगा। If a cell of EMF E and internal resistance R is connected in place of these two cells and which deliver current I, then V equal to E minus IR, इक्वेशन 2। अगर इन दोनों सेल के हटा करके इनके जगह पर एक सेल को जोड़ दिया जाए जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR। अब on comparing equations 1 and 2, तो E के जगह पर R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2। तो अगर दो सेल पैरेलल में कनेक्ट हो, एक बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा था कि दो सेल इनका EMF E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट सेल जो है उसका EMF होगा, तो E इक्वल टू याद रखिए R2 E1 प्लस R1 E2 बाई R1 प्लस R2,
R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है तो सबका रेजिस्टेंस R और EMF E है, तो RE प्लस RE NRE और NR, तो R कट के केवल E बच जाएगा। और यहाँ पर R अगर है इंटरनल पैरेलल में तो सूत्र क्या हो जाता है, R बाई N हो जाएगा। In case of n identical cells, each of EMF E and internal resistance R equivalent EMF equal to E equivalent internal resistance equal to R by N। अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हो तो EMF में कोई चेंज नहीं, इक्विवेलेंट EMF प्रत्येक सेल की EMF E के बराबर, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका R बाई N। तो इस प्रकार से सेलों के ग्रुपिंग की चर्चा हम लोग कर ली है। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट लॉ है किरचॉफ सर्क्यूटिकल लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ ने दो लॉ दिया जिसका यूज करके हम लोग किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ सर्क्यूटिकल लॉ। दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं और सेकेंड लॉ को लूप रूल कहते हैं। इस दोनों रूल का यूज करके एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हम लोग को पढ़ना है जिसका यूज करके किसी अननोन रेसिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है लेबोरेटरी में। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। उसके बाद इसमें चर्चा होगी एक पोटेंशियोमीटर डिवाइस की। तो पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ सर्क्यूटिकल लॉज। किरचॉफ, इसी को कोई लोग किरचॉफ भी उच्चारण करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ सर्क्यूटिकल लॉ स्पेलिंग याद रखिएगा, KIRCHHOFF, किरचॉफ सर्क्यूटिकल लॉ। इसमें फर्स्ट लॉ और इसको कहते हैं जंक्शन रूल। तो इस लॉ का क्या स्टेटमेंट है, कहता है कि in electric circuit the algebraic sum of currents meeting at a point is equal to 0। सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट मीट होती है, मिलती है, वहाँ पर उसका अलजेब्राइक सम 0 होता है। तो सर्किट के किसी पॉइंट पर दो ही सिचुएशन होगा, किसी डायरेक्शन से करंट वहाँ पहुँचेगी और किसी डायरेक्शन में करंट वहाँ से जाएगी। तो अलजेब्राइक सम का मतलब है कि करंट पहुँच रही है, अगर उसको पॉजिटिव लेते हैं तो उस पॉइंट से जाने वाले करंट को निगेटिव लेना होगा। तो यानी जितना करंट वहाँ पहुँचेगी उतना ही करंट वहाँ से क्या होगी, चली जाएगी। तो करंट का पहुँचना मतलब चार्ज का पहुँचना, करंट का जाना मतलब चार्ज का जाना। इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि ये फर्स्ट लॉ में कंजर्वेशन चार्ज जो है, चार्ज सिस्टम का जो है कंजर्व है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ओबे होता है। ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है, इन फर्स्ट लॉ इन फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी कंजर्व। तो याद रखना है चार्ज इज टू बी कंजर्व,
तो फर्स्ट लॉ क्या है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of currents meeting at a point is equal to 0. That is, there is no accumulation of charge at any point in electric circuit during flow of current. In electric circuit, the algebraic sum of currents meeting at a point is equal to 0. That is, there is no accumulation of charge at any point in electric circuit during flow of charge. चार्ज के करंट के फ्लो के दौरान सर्किट में किसी पॉइंट पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है. In this law, charge is to be conserved. अब मैथमेटिकली इसको आप दिखा सकते हैं. मान लो सर्किट में कोई यहाँ पॉइंट O है, ये एरो का चिन्ह इधर, मतलब मान लो करंट I1 वो पर रीच कर रही है, पहुंच रही है. I2 करंट यहाँ से इधर जा रही है, इधर से I3 करंट आ रही है, I4 आ रही है और यहाँ से I5 करंट जा रही है. तो पॉइंट O पर I1, I3 और I4 ये तीन करंट क्या है, पहुंच रही है और दो करंट बाहर जा रही है. तो रूल के हिसाब से जो पहुंचे वो पॉजिटिव, तो I1, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. पहुंचने वाले को अगर नेगेटिव लेते हैं तो दूर जाने वाले को पॉजिटिव लीजिए, पहुंचने वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो दूर जाने वाले को नहीं, अपोजिट. तो I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5 इक्वल टू 0. I1 प्लस I4 इक्वल टू, यानी जितना करंट O पर पहुंची उतना ही करंट वहां से क्या होगी, चली गई. इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0. सिग्मा I का मतलब हो गया अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0. तो इस प्रकार से फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर लिए. सेकेंड लॉ, जिसको लूप रूल भी कहते हैं, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब इस पर कुछ बेस्ट हम एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे और उसके बाद इसका एप्लीकेशन विथ स्टोन ब्रिज सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.